दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला व मा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। हज़रात गिरामी, मैं इस वज़्फ़े बहार में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को बगौर सुना जाए। जब इस्लाम क़ुरान की चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे, तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई और सारी क़ुव्वत व ताकत दिलो दिमाग नूर इस्लाम के बुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते में गाड़े बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, आग के अंगारों पर लेटाकर, फांसी के फंदों पर चढ़ाकर, घर बार उजाड़कर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे, मगर हक की आवाज रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। हजरत सन 7 नबवी मुहर्रम का महीना है कि मक्का के तमाम बिल्डरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरी कौम को ललकारा, क्या गयूर और को जिसको हम बच्चे का खेल समझ रहे थे, वो आज हमारे दीन व इज्जत व आबरू के लिए तूफान बन चुका है। जिस दिन का चर्चा मोहम्मद कर रहे थे, उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हमारे खुदा की तौहीन की जा रही है, झुटलाया और ठुकराया जा रहा है। इसीलिए अरब के बहादुरों, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना वो दिन दूर नहीं कि मक्का से ज़लील और ख़ार होकर निकलना पड़ेगा। अबू जहल की इस तकरीर ने पूरी कौम को गरमा दिया। तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बड़ी देर के बाद यह अलग तदबीर पास हुई कि मोहम्मद और इनके मानने वालों का बिल्कुल बाइकाट कर दिया जाए। इनसे खरीदो फरोख्त, सलाम व कलाम, लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचे एक ऐलान मालिक कर खाना काबा की दीवार पर लटका दिया गया। यह पूरी कौम का फैसला था। इसके खिलाफ करने का किसी को इख्तियार ना था, किसी की मजाल ना थी। मुसलमानों को शेदावी तारीख में बंद कर दिया गया, रास्ते पर पहरे भी डाले गए। मुसलमानों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब थी। खाने के सामान धीरे धीरे खत्म होने लगे। हजरात गिरामी, कुर्बान जाए मुसलमानों पर कि जिनकी दुआ पर कोई शिकायत नहीं थी। मुसलमानों की खस्ता हालत देखकर कुफ्फार कहकहा लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि ए मुसलमानों, क्यों तुम अपने आबाद का दीन छोड़कर हलाको बर्बाद हो रहे हो? तुम अब भी मोहम्मद का साथ छोड़ दो, हम तुम पर से सारी पाबंदियां डालेंगे। मगर मुसलमानों जवाब दिया कि कुफ्फार सुन लो, हम हक पा चुके हैं, हम दरबार मोहम्मद ने इकरार मोहम्मद कर चुके हैं, हम पर असरार मोहम्मद खुल चुके हैं, अनवार मोहम्मदी से हम फैजियाब हो चुके हैं, गुफ्तार मोहब्बत हमें महू कर दिया है, लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, खून का दरिया बहा सकते हैं, आग के बिस्तर पर सो सकते हैं, भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ सकते हैं, मगर मुस्तफा की रिसालत का इनकार नहीं कर सकते। इस इब्तिला व आजमाइश के बाद पूरे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। खुराकें खत्म हो गई, दरख्तों के पत्ते और छालों को भी खत्म कर डाले। मुसलमानों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब थी। औरतों की आंखें धंस गई, जवान भूख से चकराने लगे, फूल जैसे बच्चे अपनी माँ की गोदों में तड़पने लगे। इस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक अपनी आंखें खोलकर अपनी अम्मी से कहता है कि माँ, मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझको बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के ज़ब्त का बंधन टूट गया, वो बेतहाशा अपना सर जमीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है, लोग इसे संभालते हैं और वही कहती रहती है कि मुझको छोड़ दो, मैं अपने लख्त जिगर से पहले मरना चाहती हूँ। दुनिया वालों, जरा सोचो कैसी संगीन घड़ी थी, कितना भयानक मंजर था, मगर रसूल की बातों से मुँह ना मोड़ा। आज हम भी तो अपने रसूल की गुलामी का दावा करते हैं, इसलिए सुन लीजिए, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते, तब तो वाकई हम अपने दावे में सच्चे, वरना हमारा दावा बातिल और बेकार है। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले
तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।